अगर सभी देवी देवता अमर हैं, तो देवों के देव महादेव को अपने पुत्र गणेश जी की जान बचाने के लिए एक निर्दोष हाथी के बच्चे का सर क्यों कटवाना पड़ा? आज इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज का जवाब देंगे, इसी बात का जवाब देंगे। आप लोग बने रहिए अंत तक। दरअसल अगर किसी ने भी अमृतपान किया हो या अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया हो, तब भी अमृतत्व तभी तक रहता है जब तक उसके पास पुण्य हो। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब अमृतत्व भी समाप्त हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण दातून कर रहे थे और उनके सामने से एक चींटी गुजर रही थी। उस चींटी को देखकर वो हंस पड़े। तब उनकी पत्नी रुक्मिणी ने इसका कारण पूछा। तब भगवान ने बताया कि मेरे सामने से जो चींटी गुजर रही थी वो एक दूसरी चींटी के पीछे काम विषय हेतु गई और उस चींटी को मैंने 14 बार इंद्र बनाया था, लेकिन आज वो इस योनि में विषय भोग कर रही है। एक इंद्र की आयु होती है एक मनवंतर, जो स्वर्ग के देवताओं में सबसे ज्यादा है। एक मनवंतर के अंदर 71 महायुग होते हैं। एक महायुग मतलब 4 युग, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये चारों युग मिलकर यानी कि ये महायुग ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। इंद्र एक पद है और इस समय जो इंद्र पद पर विराजमान है उनका नाम है पुरंदर, जो कि ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। उनके बाद राजा बलि को यह पद प्राप्त होगा, जो कि चिरंजीवी हैं। और सबसे जरूरी बात, स्वर्ग के सभी देवता अमृतपान करते हैं, मगर वो देवताओं का पद भी एक भोग पद है। इसलिए उनका पुण्य समाप्त होने पर उन्हें भी हमारी तरह जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं गणेश जी की। एक बार सूर्यदेव और असुरों का युद्ध चल रहा था। सूर्यदेव 2 असुरों से लड़ रहे थे। असुरों का नाम था माली और सुमाली। दरअसल सूर्यदेव ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब उनका दोनों असुरों से युद्ध चल रहा था, तब सूर्यदेव ने उन पर शक्ति प्रहार किया और उन असुरों की रुदन सुनकर भगवान शिव आ गए और भगवान शिव ने त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव की चेतना चली गई। तब वहां पर ऋषि कश्यप आ गए और उन्होंने शिव को ही शाप दे डाला कि जैसे आपने मेरे पुत्र पर अपने त्रिशूल से वार किया है, बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने पुत्र पर वार करेंगे और उसका मस्तक अलग कर देंगे। ये शाप सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया था और उन्होंने सूर्यदेव की चेतना लौटा दी थी। ये देखकर ऋषि कश्यप को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, लेकिन शाप तो शाप है, लौटाया नहीं जा सकता। शाप तो दे दिया गया था। त्रिशूल का काम है संहार करना, और भगवान शिव का जो त्रिशूल है उसका मतलब है किसी भी चीज का संहार करना, किसी भी चीज को नष्ट कर देना। और एक बार जब भगवान शिव का त्रिशूल चल जाए तो उसके बाद उस चीज को किसी भी हालत में दोबारा से निर्मित नहीं किया जा सकता। मस्तक कटने के बाद जब उसी मस्तक को वापस जोड़ा नहीं जा सकता था, तो भगवान शिव ने शिवगणों को बताया कि जिस बच्चे का सिर उत्तर की तरफ हो और उसकी माँ की पीठ बच्चे की तरफ हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। शिवगणों ने ऐसा ही किया। उन्हें एक हाथी का बच्चा और उसकी माँ इसी अवस्था में मिल गए और वो उसी बच्चे का सिर ले आए और जोड़ दिया। और इसी कारण भगवान शिव को गणेश जी को बचाने के लिए हाथी के मस्तक को लगाना पड़ा।